तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे MHD2 जिनका भी है उनके 2024 के जून मंथ में जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से जो पद्यांश होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हमारा ये 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है उसका आंसर हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे आंसर की तरफ, जो कि मैं आंसर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नीचे जाएंगे। हम लोगों का जो पेज नंबर है, पेज नंबर 268 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने MHD जून 2024 का ये आधुनिक हिंदी का जो हम लोगों का प्रश्न आया हुआ था। तो इसके हम लोग उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और बीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। ये जो पंक्ति आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे नीचे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हमारी इस PDF में कुछ इस प्रकार दी हुई है, जहाँ पे आप लोग जून 2024 लिखा हुआ है और ये फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। 5 इयर्स का है, जून 2022 से लेकर जून 2024 तक का सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका आंसर देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है, प्रश्न है क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, उसके बाद है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तुली पुस्तिका और बीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। ये जो पद्यांश है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, जो कि साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। संदर्भ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यह काव्यांश जो है वो महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, साकेत रामायण की एक अत्यंत भावनात्मक काव्य प्रस्तुति है जिसमें उर्मिला को केंद्र में रखकर राम कथा को गाया देखा गया है। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो इसमें से जो उर्मिला थी, रामायण की जो उर्मिला है जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, उनको केंद्र बिंदु में रखकर राम कथा को ही देखा गया है। और इस काव्य में कवि ने उर्मिला के त्याग, प्रेम, विवेक और मानसिक संघर्ष को उजागर किया है जो सामान्यतः उपेक्षित रहता है। यह अंश जो लक्ष्मण के वनगमन के पूर्व का है, जब उर्मिला उन्हें विदा करते समय अपने भीतर के दर्द, असमंजस और अपने प्रेम की गहराई को व्यक्त करती हैं। ठीक है, जब लक्ष्मण को उनके पत्नी उर्मिला वन में जाने के समय जब उन्हें अपने मतलब जब वो विदा होंगे, दोनों जुदा हो जाएंगे, यहाँ पे लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की बात कही गई है, दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे उस समय का ये चित्रण रखा गया है। प्रसंग में है, जब श्री राम वनगमन के लिए अयोध्या से निकलते हैं तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाने की जिद करते हैं। तो लक्ष्मण की पत्नी जो हैं उर्मिला चाहती हैं कि वे रुकें, लेकिन वे नहीं रुकते। यहाँ पे उर्मिला जो हैं वे चाहती हैं कि लक्ष्मण जी ना जाएं, लेकिन वे नहीं रुके और चले जाते हैं। तो उर्मिला उन्हें रोकती नहीं, बल्कि एक धर्मपत्नी, एक साधिका, एक समर्पित स्त्री की भूमिका निभाते हुए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इस प्रसंग में उर्मिला अपने भीतर के भावों को व्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं जो वे साथ दे सकें, परंतु फिर भी उनके पास तुली, पुस्तिका और बीणा है जो उनकी सृजनात्मकता, ज्ञान और भावनात्मक समर्पण का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस व्याख्या को समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर शब्द का जो अर्थ होता है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे तुली मतलब लेखन या चित्रकारी के लिए ब्रश, कलम, कला की जो प्रतीक होती है। आप लोग एक काम करना है, इसको व्याख्या के तौर पर लिखना, लेकिन ये शब्दार्थ आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने वीडियो में समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर लिख के रखा है इस PDF में। ठीक है, तुली का मतलब होता है कोई कलम के जैसा कोई एक चीज़ जिसको जो चित्रकारी या फिर लेखनी में काम आए। पुस्तिका तो पुस्तक होता है, विद्या या फिर ज्ञान का प्रतीक है। बीणा जो है संगीत का वाद्य यंत्र है, भावनाओं और रचनात्मकता की जो प्रतीक है। प्रवीणा का मतलब हो गया किसी विद्या या कला में निपुण स्त्री, उसे प्रवीणा कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इन पंक्तियों की व्याख्या। ये हम लोगों का था संदर्भ और व्याख्या प्रसंग। ठीक है, व्याख्या है, क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं। तो उर्मिला कहती हैं कि मतलब जो उर्मिला कहती हैं कि वे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती कि जीवन में उनका क्या साथ होगा। इस पंक्ति में अवसाद और
अनिश्चितता है, वह जानती हैं कि वनवास का जीवन कठिन होगा और उसका कोई सहज समाधान भी नहीं है, क्योंकि जीवन जो आगे लक्ष्मण जी जीने वाले हैं उसमें बहुत कठिनाई सामने आएगी। उसके बाद बता रही हैं कि है ही क्या, हाँ आज जो मैं जताऊँ। वो कहते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो दिखा सकें या गर्व से कह सकें। यह विश्वस्ता और विमर्श की गहराई को दर्शाता है कि उनके हाथों में कुछ नहीं है। वो चाह कर भी लक्ष्मण को नहीं रोक पाएंगी और उनको जताऊँ का मतलब हो गया है वो बताना भी नहीं मतलब जता भी नहीं सकती कि आखिर उनके पास क्या है जिसे देखकर वो रुक जाए। आगे कहा गया है कि तो भी तूली पुस्तिका और वीणा। यहाँ उर्मिला स्वयं को एक साधना रत स्त्री के रूप में देखती हैं। उनके पास भले ही भौतिक वस्तुएं न हो, लेकिन वे अपने पास तूली अर्थात कला, पुस्तिका अर्थात ज्ञान और वीणा भावना को बताती हैं। यह पंक्ति बताती है कि वे एक अंतर यात्रा पर चलने वाली स्त्री हैं जो अकेली होकर भी खाली नहीं है। तो यहाँ पे तो भी तूली पुस्तिका और वीणा यहाँ पे उनको यहाँ पे उर्मिला जी के बारे में बताया हुआ है कि वो लक्ष्मण जी के जाने के बाद वो अकेली हो जाएंगी, फिर भी वो अकेली होकर भी अकेली नहीं रहेंगी, क्योंकि वो अंतर यात्रा पर चलने वाली एक स्त्री है। चौथी मैं हूँ, पांचवी तू प्रवीणा। यहाँ उर्मिला अपने को चौथी कला या मार्ग की साधिका बताते हुए कहते हैं कि जब लक्ष्मण को पांचवी विद्या कला में प्रवीण बताते हैं, ठीक है। बोले हैं कि अपने को चौथी कला में प्रवीण बताती हैं और लक्ष्मण को पांचवी कला में। तो यह संभवतः एक अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें उर्मिला कह रही हैं कि मैं तुमसे पीछे हूँ, तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, लेकिन मैं भी अपने मार्ग पर साधना कर रही हूँ। तो यह आत्म स्वीकृति है जिसमें विनम्रता और आत्मबल दोनों समाहित हैं। ये जो पंक्तियां हैं इसके भाव पक्ष हैं कि विरह का गूढ़ चित्रण इसमें है। यह एक ऐसी स्त्री की पीड़ा है जो पति को स्वयं विदा कर रही है। आत्मनिष्ठा साधना का संकेत है इसमें, जिसमें उर्मिला अपने अंतर का आश्रय लेकर आत्म बलिदान कर रही है। स्त्री की शक्ति जो है वो रोती नहीं, गिड़गिड़ाती भी नहीं, वो नारीत्व की मर्यादा में रहकर गहराई से पति का साथ देती है। चौथा नंबर यहाँ पे पॉइंट में दिखाया गया है कि सांस्कृतिक मूल्यों का आदर्श है। इस कविता में भारतीय स्त्री की गंभीरता, गरिमा और साधना दिखाई देती है। शिल्प पक्ष की अगर बात करें तो भावनाओं की सहजता, मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल, प्रभावमयी और संवेदनात्मक है। प्रतीकात्मकता है, तूली पुस्तिका, मतलब प्रतीकात्मकता का मतलब हो गया प्रतीक के रूप में रखा गया है इन सारी चीज़ों को। तूली, पुस्तिका, वीणा जैसे शब्द केवल भौतिक नहीं, मानसिक स्थिति के भी प्रतीक है। उसके बाद इसमें जो संवाद शैली है, कविता संवाद के रूप में चल रही है। जो ये कविता उन्होंने लिखा है वो संवाद के रूप में ही पूरी कविता चली है, जिसमें संवाद का मतलब हो गया दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, लेकिन पूरी कविता में ही बात हो रही है, जिससे पात्रों की मानसिकता सजीव हो उठती है। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो यह काव्यांश उर्मिला के त्याग, आत्म बलिदान और वैराग्य की चरम अभिव्यक्ति है। यह दिखाता है कि राम कथा केवल पुरुषों की वीरता की कथा नहीं, बल्कि स्त्रियों की मानसिक साहस की भी उतनी ही प्रेरक कथा है। उर्मिला की यह स्वीकारोक्ति, मेरे पास कुछ विशेष नहीं, पर मेरी साधना, मेरा ज्ञान, मेरा प्रेम ही तुम्हारे साथ है, हमें यह सिखाती है कि विरह में भी प्रेम की पूर्णता और गरिमा होती है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के जो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था उसके समाधान। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिसमें कहा गया है कि जीर्ण बाहु वाला, ये आप लोग जब क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है जीर्ण बाहु, सॉरी यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई है, जीर्ण बाहु है शैर्ण शरीर तुझे बुलाता किस्सा कदीर, ये जो काव्यांश है इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आई बटन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए